कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन सत्संग कार्यक्रम परम पूज्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की स्मृति समारोह भी है। गुरुदेव जी की यादें इस आश्रम के कण-कण से कण-कण में उनकी यादें हैं। जितने संत भक्त बैठे हैं सबके मन में उनकी यादें हैं। साधकों के गुरुदेव जी के विचार खून में समाया है। हर कोशिकाओं में उनके विचार समाहित है। आवश्यकता है सद्गुरु की याद करें, और याद करने का मतलब केवल महिमा गाना नहीं है, बल्कि उनके बताए पथ पर चलना, निर्णय लेना। जो कुछ उन्होंने संदेश दिया आज हमारे लिए कितना उपयोगी है, तब उपयोगी, आज उपयोगी, आगे भी उपयोगी। उनकी बातें ऐसी थी जो कभी अनुपयोगी हो ही नहीं सकती है। कभी भी कोई पढ़े, कभी भी कोई सुने, क्या लगेगा ये बातें मेरे लिए कही जा रही है। 2 दिन पहले एक भक्त आए थे कॉलोनी प्रीतम नगर के, और उनका भंडारा था। उनकी धर्मपत्नी का शरीरांत छूटा था, हो गया था, तो उसी की स्मृति में उनके उपलक्ष्य में यहाँ भोज भंडार आश्रम में किए थे। 10-15 मिनट मेरे कक्ष में बैठने गए, बातचीत होने लगी, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अब आप करते क्या हैं? वृद्ध हैं, मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, एक अच्छे सरकारी अफसर थे, रिटायरमेंट हैं, अब आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि अब शरीर मेरा भी अशक्त हो गया है और ढलान की ओर है। सुबह उठ करके जब निवृत्त हो जाता हूँ, नाश्ता पानी कर लेता हूँ, तो 10-10 बजे 9-10 बजे बीजक पढ़ता हूँ, व्याख्या और नोट्स बनाता हूँ। और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही जीवन से बातें घटी हुई हैं, उसको साहब बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे साहब को सब पता था मेरे जीवन के विषय में, और उन्होंने लिख दिया है पहले से। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते हैं। वस्तुतः होता क्या है, जो कुछ उसमें लिखा गया है वो आकाश की बात नहीं लिखी गई है, वो बात लिखी गई है जीवन की। तो कोई भी पढ़ेगा तो क्या लगेगा, मेरे जीवन की। जब संसार की क्षणभंगुरता, देह की नश्वरता, असारता और आत्मा के विषय में जब बोध होगा तो स्वाभाविक रूप से हमें लगेगा ये मेरे ही जीवन की बात है। मैं इसलिए कह रहा था, जब जब आप गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे, पढ़ेंगे, और तब ये महसूस होगा, क्या महसूस होगा कि यह बात मेरे लिए कही गई है। और दूसरी बात यह है कि चोट वहां लगेगी जहां पर कोई जान हो, चेतना हो। सद्गुरु कबीर ने यह पंक्ति कही है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। पाहन में तीर, कबीर साहब के समय तीर तलवार धनमा बाण से लड़ाइयाँ होती थी। सद्गुरु कबीर अच्छी तरह जानते थे, तीर किसी को मार दें तो उसका प्राणांत हो जाता, लेकिन बहुत ही चोखा है।
और बहुत ही शक्तिशाली तीर है, लेकिन पत्थर में मारो तो। साहब की पंक्ति उदाहरण तो देखिए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशाए। ऐसे ही संतों की वाणी, संतों के वचन, संतों के उपदेश उन्हीं को लगेंगे जो ग्रहणशील हों। हम स्वयं पहले ही इतने कठोर हो चुके हों, अपने हृदय को पत्थर के समान बना लिए हों, तो ये विचार भेदने वाले नहीं हैं। आज अवसर है, उसे मुलायम करें, उसे सींचें, कोमल बनाएं और इन विचारों को आने दें, रिसीव करें, ग्रहण करें। और जानते हैं क्या होगा इससे? क्या होता है इससे? मैं पूछूं, आप सत्संग में आते हैं तो क्या पा जाते हैं? क्या कोई यहाँ संपत्ति के लिए आया है कि हमें वहां धन मिलेगा, हमें वहां कोई सम्मान मिलेगा, कोई रिवार्ड मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं। क्या कोई भोजन के उद्देश्य से यहां आया है? एक बात बताऊं मैं, आपके घर में इससे बढ़िया भोजन आप करते हैं। सोने की व्यवस्था देखो क्या मिला है सोने के लिए, आप देख रहे हैं कौन सी जगह है। आपके घर में आपके लिए सुंदर बिस्तर, हो सकता है आपके कक्ष में शौचालय बाथरूम हो, या फिर वो एक दो घर में शौचालय बाथरूम है। और घर में कितने लोग हैं? 3 से 4 लोग, 5 लोग। और यहाँ लाइन लगाओ, शौचालय में जाओ लाइन लगाओ, बाथरूम में जाओ लाइन लगाओ, भोजन में जाओ लाइन लगाओ। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल एक ही काम के लिए आए हैं। क्या? हमें संत के दर्शन हो, संत के ज्ञान मिले और हम अपने जीवन को बदलने का संदेश पा जाएं। एक ही चीज, मैं एक चीज बताऊं, जब आप किसी संत से मिलने जाएं, किसी सद्गुरु के सानिध्य में जाएं, तो आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन आशीर्वाद धन बढ़ाने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, आशीर्वाद बाल बच्चे पाने के लिए नहीं। आशीर्वाद यदि चाहते ही हैं तो आप एक चीज मांग लीजिए संतों से। बताऊं, आज ख्याल करना, अब आप संतों के पास जाएं तो एक ही बात कह दीजिए, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आपसे एक ही निवेदन है, आप मुझे अपनी आंख दे दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आंख का मतलब ये आंख निकाल के नहीं, आप अपनी आंख दे दीजिए। इसका मतलब है आप जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, जो देखने का आपका ढंग है, जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण, वो नजरिया, वो एटीट्यूड, वो ढंग मुझे दे दीजिए। और इसको थोड़ा सरल शब्दों में कहूं तो वो क्या है? एक ही चीज, समझ, सही समझ। बस सत्संग में हमें एक चीज मिलती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। आप रिश्तेदारी में जाएं या आपके घर कोई रिश्तेदार आए, आप मित्रों से मिलने जाएं या मित्र आपसे मिलने आए, किसी भी चर्चा के दरमियान आपको वह चीज नहीं बताई जाती है जो संत बताते हैं। संत बताते हैं, संत जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। जो आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं और महाविद्यालय में नहीं पढ़े हैं, उन बातों को कितनी बार मैं स्कूल के बच्चों को संबोधित किया है और मैंने यही कहा है, आजकल बच्चों को केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, और कराना भी चाहिए, गलत नहीं है। केवल कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, स्कूल की पढ़ाई होती केवल कुछ विषयों पर, लेकिन सबसे बड़ी कमी रह जाती है। वो क्या है?
जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। जीवन कैसे हो, कैसे जिए, जीवन जीने का ढंग ही नहीं बताया जाता है। संत जन यही बताते हैं। और मैंने क्या कहा, एक चीज, वो जीवन जीने का ढंग हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है जब हमारी आंखें खुल जाती है। इसी ने कहा ना, आंखें दे दो। और आंख का मतलब है समझ। सही समझ के अभाव में हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता चला जाता है। सही समझ के अभाव में हमारा जीवन बिगड़ा हुआ हो जाता है। एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। सत्संग क्या देता है? यही तो दे रहा है। मैंने कहा ना, न कोई धन, न कोई पद, न कोई सम्मान। आप खेती करते हैं, अन्न पाते हैं, दुकान करते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, किसी विद्यालय में जाकर के टीचिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है। चाहे कोई भजन गाता हो, नृत्य करता हो, कुछ ऐसी मेहनत करता है, चाहे वो कचहरी जाकर के मेहनत करता है, कुछ भी धनोपार्जन इसके लिए करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है जीवन गुजर होता है। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। जीवन गुजर के लिए सारी मेहनत आप करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, वर्षों करते हैं जीवन गुजर के लिए। लेकिन आधा, जीवन का आधा हिस्सा पूरा होता है। जीवन गुजर इन रोटी कपड़े मकान से हम जीवन गुजर करते हैं, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार। सत्संग क्या देता है? जीवन सुधार। जो हम धन कमाते हैं उससे हमारा जीवन गुजर होता है, और जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा जीवन सुधार होता है। एक होता है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा होता है सुधरा हुआ जीवन। समझ रहे हैं ना? बिगड़ा हुआ जीवन, सुधरा हुआ जीवन। इसको और थोड़ा समझना हो तो इस ढंग से समझे। एक ऐसा मकान जिसमें महीनों से झाड़ू न लगी हो, धूल और कचड़े भरे हों, और उसके बाजू में एक ऐसा मकान साफ सुथरा, बहुत बढ़िया, एकदम रोज झाड़ू पोछा लगना, बिल्कुल स्वच्छ। आपको से कहा जाए, अच्छा किस मकान में रहना पसंद करेंगे? धूल गर्दा वाले में, साफ वाले में। समझ रहे हैं ना? कपड़े एक मैला हो और दूसरा साफ कपड़ा हो, किस कपड़े को पहनना चाहेंगे? एक बर्तन गंदा हो, दूसरा बर्तन साफ हो, किसको रखना, किससे उपयोग करना चाहेंगे? साफ स्वच्छ चाहते हैं। बस यही बात है। एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब, बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखने में खराब है, कुरूप है। बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब है जिसका चित्त दूषित है, जिसका शब्द असंयत है, जिसके कर्म अव्यवस्थित हैं, जो सही ढंग से काम नहीं करता, उसके कर्मों में गलती है, शब्दों में गलती है और विचारों में गलती है। अर्थात वो जो सोचता है वो गलत तरीके से बोलता है, वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, और जो करता है सब गलत। सही समझ के अभाव में जीवन सुधरता नहीं है, बिगड़ जाता है। आप देखें, नशा का सेवन ये समझ पूर्वक की जाती है कि नासमझी से की जाती है? ये थोड़ा सा समझ लें। नशा का सेवन, कोई भी व्यसन, ये समझदारी पूर्ण काम है कि नासमझी भरा काम है? समझ रहे हैं ना? ये नासमझी भरा काम है। समझ यदि सही हो तो क्या नशा करेगा आदमी? समझ सही हो तो क्या आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा करेगा? आप देखो जरा से, पति और पत्नी किस बात के लिए साथ रहने को राजी हुए हैं?
शादी के समय जब दोनों के 7 फेरे लगे तो 7 फेरे लगाते समय कोई संकल्प लिवाया हो गया होगा, किसी शादी करवाने वाले कोई पंडित होगा, कोई भी हुआ तो आपको एक संकल्प पढ़ाया होगा, कोई मंत्रोच्चार करवाया होगा कि हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के परिवार को अर्थात माता पिता को, घर के जितने सदस्य हैं सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव करेंगे, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करेंगे। यही तो संकल्प लिया गया होगा। क्या कोई शादी के समय संकल्प लेता है कि हम बस 4-6 दिन के बाद में आपस में लड़ाई करेंगे, 1-2 महीना के बाद आपस में लड़ाई करेंगे? ऐसा कोई संकल्प हुआ है? यदि आपस में संघर्ष है परिवार में तो क्या यह समझदारी भरा काम है या नासमझी भरा काम है? मैंने क्या कहा? यदि कोई नशा कर रहा है नासमझी के नाते, और मैं सरल ढंग से कहूं, जीवन में जितने भी गलतियां हो रही हैं ना हमसे, जितनी भी गलतियां, और आप हम सब क्या कहेंगे? मेरे से कोई गलती नहीं होती है, ये कोई कह सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होती है यह कहना तो अलग है। बात यह है, आपके जीवन में क्या कोई शिकायत है? क्या कोई दुख है? क्या कोई अशांति है? कोई असंतुष्टि है? यदि असंतुष्टि है, यदि कोई शिकायत है, यदि अशांति है, किसी बात को लेकर के मन में बार बार कोई चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आप अभी समझदारी पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं। क्योंकि जीवन हमें दुख नहीं देता, ये ध्यान दीजिए, जीवन दुख नहीं देता, हम अपने जीवन को दुखपूर्ण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी नासमझी के नाते। बस यदि हमारे में समझदारी आ जाए तो फिर तो ऐसे आदमी को ये कहना ही नहीं पड़ेगा माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। क्या ये बताना पड़ेगा? आपकी समझ नहीं है इतनी कि आपको सम्मान करना चाहिए बड़ों की? नहीं चाहिए, ये अपने आप होने लग जाएगा वो सब जगह। फिर आपको ये बताना पड़ेगा, यह खाओ या ना खाओ, वहां जाओ वहां न जाओ, बताना पड़ेगा। आप, मैंने कहा ना, वो आंख मिल गई आपको, वो दृष्टि मिल गई, वो ऐसी आप पे पैनी दृष्टि, वो एक ऐसी शक्ति मिल गई, आपको पता चल जाएगा नहीं ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। आप जैसे कोई रात के अंधेरे में आपके हाथ में कोई सर्च लाइट दे दे, एकदम तेज प्रकाश वाली टार्च दे दे, अंधेरा जरूर है लेकिन आपको रास्ता साफ दिख रहा है ना? अंधेरा जरूर है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरी रात में भी आपको चलना आसान है, क्योंकि आपके हाथ में एक तेज प्रकाश वाली टार्च है जिसमें रास्ता एकदम क्लियर दिखता है। बस ऐसे ही चारों तरफ अशांति का वातावरण भले हो, चारों तरफ दुख का माहौल जरूर हो, लेकिन इसके बावजूद आप और हमारी आंखें ऐसी हैं, देखने की क्षमता ऐसी है, हमारी समझ ही ऐसी है, उस दुख के गलियों में भी हम सुख के रास्ते ढूंढ लेंगे, जीने के तरीके सीख लेंगे। ये मालूम कि चारों तरफ बोलने वाले कैसे हैं, कैसे इनके विचार हैं, कैसे इनके शब्द हैं, लेकिन आप बचा ले जाएंगे अपने को। क्यों? आपका ढंग। संत यही करते। मैं एक बात, हेलो, आप ये समझते होंगे कि आज तो माहौल बिगड़ा हुआ है, आज का समय अच्छा नहीं है, बुद्ध के समय अच्छा रहा होगा, कबीर का समय अच्छा रहा होगा,
ऐसा लगता है क्या आपको? कभी भी यह दुनिया दूध की धोई नहीं रही। आप समझो, आप बुद्ध और महावीर के भी पहले चले जाएं, राम और कृष्ण के समय चले जाएं। राम और कृष्ण के समय क्या सभी लोग राम और कृष्ण की प्रशंसा करते थे? आज ये अयोध्या, जिस अयोध्या में घर घर मंदिर बना करके राम की मूर्ति की स्थापना करके सुबह से ही 3 बजे से सीताराम सीताराम की धुन लगाते हैं, ये वही अयोध्यावासी हैं जो राम और सीता की आलोचना पेट भर भर के करते थे। समझ रहे हैं ना? अयोध्यावासी बैठे हो तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। आप पढ़ के देख लीजिए, अयोध्या की गली गली में चर्चा होने लग गई थी, चौराहे चौराहे पर चर्चा होने लग गई थी कि हमारे राजा राम उनकी पत्नी महीनों रावण के यहां रही और उसको लाकर के फिर से पत्नी बना लिए। मतलब हमारे घर की स्त्रियां बाहर चली जाएंगी, महीनों बाहर रह लेंगी, तो फिर से हमको रखना पड़ेगा। ये कहां का न्याय है? समझ रहे हैं ना? आप लोग और हम लोग क्या माने हैं? किसी धोबी ने व्यंग मारा, अरे कहीं नहीं, धोबी की बात भूल जाइए, ये पूरे अयोध्या वासियों की चर्चा थी। और ये बात जब राम को सुनाई पड़ी, बस सन और लक्ष्मण को बुला करके उन्होंने कहा, अब देखिए राम की भी बात, अब मैं राम को प्रणाम करता हूं, लेकिन यहां तो कहना जरूरी है। क्या कहना जरूरी है? पता है कि सीता गर्भवती है, इसके बावजूद उनको जंगल में निकाल दिए। समझ रहे हैं ना? ये अयोध्यावासी कौन थे? यही लोग तो हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? उनकी प्रशंसा होती रही है, आज हो रही है, आज कृष्ण की प्रशंसा होती रही है। सोच रहे हो कहां से कहां भाग कर गए? उनको मथुरा वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, और कहां चले गए? द्वारिका। गुरुदेव जी कहते थे, एक बार गुरुदेव पहली बार, एक ही बार तो गुरुदेव जी के साथ द्वारका जाना हुआ था, और जब जहाज, उसमें पानी जहाज, जो पालदार जहाज में बैठे, भेंट द्वारका जाना था। भेंट एक टापू, गुजराती में भेंट का मतलब होता है टापू। तो उस टापू में जाना हुआ, तो गुरुदेव जी के साथ हम लोग सब बैठे थे। गुरुदेव जी यही कहते थे, जब बैठे वहां गए, तो यदि भगवान कृष्ण को जहाज मिल जाता तो वो दूर चले जाते, विदेश चले जाते, यहाँ से अरब चले जाते। सोचो, भागते भागते कहां से कहां चले गए। क्यों? परेशान करने वाले तो थे। सही है कि नहीं है? और हम क्या मान रहे हैं? उनकी प्रशंसा करते थे। बुद्ध और महावीर के विरोधी थे। कबीर ने तो कहा ही है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। ये मारने दौड़ते हैं। सही है। मेरा कहने का मतलब है, उन सब के आसपास भी वातावरण अंधकार भरा था, लेकिन अपने लिए रास्ता ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए? और हमारा सौभाग्य क्या है? उन लोगों ने, उन संतों और सद्गुरुओं ने हमारे हाथों में टार्च दे दिया है, हमारी आंखें खोल दी है। लेकिन हम क्या हैं? सूर्य निकला है और घर में कमरे बंद करके, अंदर से जंजीर लगा करके और आंखों में पट्टी बांध करके सोए हैं, और क्या कहते हैं? अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा हमारा, कैसा मेरा ये मूढ़ मन कैसा करता है। ज्ञान की कमी नहीं है, मार्गदर्शक की कमी नहीं है, बस समझ की कमी है। ये हमारे में भाव जग जाए कि सचमुच मुझे जीवन को संवारना है, जीवन को बनाना है, तो निश्चित रूप से ये ज्ञान, ये सत्संग हमारे लिए महौषधि है, ये संजीवनी का काम करेगा। आवश्यकता क्या है? संजीवनी को ग्रहण करने के लिए बस हमें क्षमता चाहिए, हमारे ये इच्छा होनी चाहिए, हमारा ये मन होना चाहिए। तो इन 3 दिनों के सत्संग में
आज जो विधिवत सत्संग होना है, कल से पूर्व संध्या है, काफी देर से भजन और सत्संग का लाभ आप ले रहे हैं। आने वालों दिनों में हमें और विस्तार से जीवन के हर पक्ष, सदगुरु कबीर ने जो जीवन के हर पहलू पर जो उन्होंने संदेश दिया है, हमारी व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर और भी आध्यात्मिक जीवन पर कैसे कैसे उनके संदेश है, कहां कहां बाधाएं आती हैं और कहां कहां हम सब अपने जीवन को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। इन सारी बातों की, कैसे लोग धर्म के पथ पर चल करके भी भटक रहे हैं, अंधविश्वास को लेकर के, ब्रह्म मान्यताओं को लेकर के, तो सदगुरु कबीर ने क्या संदेश दिया है, जो सीधा सही रास्ता है, सारे भटकाओं से दूर, सारे भ्रम और अंधविश्वास से दूर, एकदम साफ सुथरा रास्ता साहब का संदेश है। उस रास्ते पर चलना है, उस पथ पे चलना है जो सदगुरु संत बताते हैं। सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया है, आवश्यकता क्या है, बस यहां आकर के सुनना और कान खोल करके सुनना सही ढंग से। कई लोग को देखता हूं तो बैठ करके मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, किसको लिए, दूसरों को बताने के लिए, देखो हम वहां गए थे। आप यहां बैठ के सुनो, ये रिकॉर्डिंग करने वाले 20-25 लोग हैं ना, वो लोग बता देंगे आपको। बोलिए सदगुरु देव की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बस बैठे, बढ़िया, अपने लिए जगह बना लें, बनाएं, बैठ जाइए सभी लोग। तो कुछ बातें हो रही थी, बातें यही हो रही थी कि सत्संग से हमें कैसे आंतरिक परिवर्तन के लिए संदेश मिलता है, जीवन जीने का हम ढंग सीखते हैं, कैसे जीवन को हम सही दिशा की ओर ले चले। माना कि चारों तरफ अंधेरा हो, चारों तरफ अंधविश्वास से भरा हो, भटकने और भटकाने वाले लोग भरे हों, इसके बावजूद जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग हमें एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है, एक ऐसा ढंग जीने का बता देता है, उस अंधेरे भरे रास्ते में भी हम अपने लिए रास्ता देख सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी किरण, एक ऐसी समझ को हमें अपना रास्ता दिखाई देता है, यह मेरा रास्ता है, अर्थात यह सद्गुरु संतों का बताया रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकता हूँ, सुख शांति का अनुभव कर सकता हूँ। और इस रास्ते को छोड़ा, मानो भटका, रास्ता है, चलना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। कबीर साहब जी ने ये बात कही है, राह विचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। सद्गुरु संतों ने रास्ता बनाया है, पथ बताया है, चलना है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। सही रास्ता के बावजूद हम रास्ता को छोड़ करके खाई खंदक में चलते हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन दुखमय होगा। आज फिर से अवसर मिला है, हम फिर से उस रास्ता के बारे में समझेंगे, फिर से चलने का संकल्प लेंगे और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, उनके विचारों से लाभ लें।